दोस्तों, मुहर्रम का महीना चल रहा है। ये महीना ना सिर्फ इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, बल्कि साथ साथ इस महीने को मजहब इस्लाम में एक अहम मकाम हासिल है। इस्लाम में अहम होने के वैसे तो कई रीजन्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन का इसी महीने में शहीद होना। तो दोस्तों, आज हम आपसे मुहर्रम के महीने का हिस्ट्री और हजरत इमाम हुसैन का शहादत के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे और एक नेक इंसान थे। इस वजह से उनकी खिलाफत से किसी को कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन जब अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खिलाफत के तख्त पर उनका बेटा यजीद बैठा तो पूरी मुस्लिम कौम में तूफान आ गया, क्योंकि यजीद एक वफादार और जालिम किस्म का इंसान था। वह हर वो काम किया करता था जो इस्लामी कानून के खिलाफ हुआ करता था। लिहाजा इसी वजह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे और हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन ने यजीद के सल्तनत को कबूल नहीं किए और उसके हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिए और आप मक्का शहर वापस आ गए। दोस्तों, जब तक हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शहर वापस आए, तब तक ज़्यादातर लोगों को ये मालूम चल चुका था कि हजरत इमाम हुसैन यजीद की सल्तनत से मुत्तफिक नहीं हैं, यानी यजीद को कबूल नहीं करते हैं। इसी वजह से हजरत इमाम हुसैन को लगातार कूफा शहर से ख़त आना शुरू हो गए थे। आपको बताते चलें, कूफा शहर में हजरत अली के वफादार की तादाद बहुत ज़्यादा थी। उसकी वजह यह थी कि हजरत अली की खिलाफत के दौर में मुस्लिम सल्तनत की जो राजधानी थी वो कूफा थी। इसी वजह से हजरत अली के मानने वाले लोग कूफा में काफ़ी तादाद में रहा करते थे। हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि जब कूफा से ऐसे बहुत सारे ख़त आ रहे हैं कि जिसमें यह लिखा हुआ है, आप बराए मेहरबानी कूफा आ जाइए, यहाँ पर हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, तो आपने कूफा के हालात का जायजा लेने के लिए अपने चचा ज़ात भाई यानी मुस्लिम बिन अकील को कूफा की तरफ रवाना किया और उसने कहा कि जाकर देखिए कि कूफा में क्या हालात हैं। मुस्लिम बिन अकील जब कूफा शहर पहुँचे तो वहाँ के हालात बहुत अच्छे थे। पहले दिन ही हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर बहुत सारे लोगों ने बैत की और दिन ब दिन बैत करने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। आपको बताते चलें, ये बैत हजरत इमाम हुसैन के लिए थी, यानी जो लोग हजरत इमाम हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कूफा शहर के इतने अच्छे हालात देखे तो उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की तरफ फ़ौरन एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपको बिना वक्त जाया किए हुए फ़ौरन कूफा आ जाना चाहिए। यहाँ पर आपके साथ वफादारी करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक हजरत मुस्लिम बिन अकील ने हजरत इमाम हुसैन को ये ख़त लिखा था, तब तक यजीद को भी कूफा शहर के हालात के बारे में खबर हो चुकी थी और यजीद को ख़तरा सताने लगा था कि कहीं कूफा के लोग मेरी सल्तनत का तख्ता पलट ना कर बैठें। यजीद ने फ़ौरन अपना एक करीबी इंसान, जो एक बहुत जालिम किस्म का इंसान था जिसका नाम इब्ने ज़ियाद था, उसे कूफा का गवर्नर बनाकर कूफा शहर के जानिब रवाना किया। इब्ने ज़ियाद एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर कूफा शहर में दाखिल हुआ। उसने कूफा शहर के बाहर ही अपनी फ़ौज को रोक दिया और ख़ुद अपना हुलिया बदल कर कूफा के उस रास्ते से शहर में दाखिल हुआ जिस रास्ते से अक्सर मक्का मदीना जैसे शहरों से काफ़िले आया करते थे। इब्ने ज़ियाद अब उस रास्ते से दाखिल हुआ तो कूफा के ज़्यादातर लोगों ने ये समझा कि शायद हजरत इमाम हुसैन कूफा में आ चुके हैं। सब लोगों ने इमाम हुसैन समझकर उसका बड़ा ही अच्छा इस्तकबाल किया
सड़कों पर जुलूस निकाला गया और मरहबा मरहबा के नारे लगाए गए। इब्ने ज़ियाद ने जब ऐसे हालात देखे तो वो फौज जो बाहर खड़े करके आया था सारे उसने कूफा में बुला ली और अगले ही दिन कूफा के लोगों को यजीद के जुल्मों सितम से डराकर हजरत इमाम हुसैन को सपोर्ट करने से मना कर दिया। वो लोग जो हजरत इमाम हुसैन की वफादारी का 2-3 दिन पहले तक दावा किया करते थे, अब वो लोग हजरत इमाम हुसैन का साथ छोड़ चुके थे। यजीद के जुल्म की डर की वजह से कूफा की हालात सिर्फ एक दिन के अंदर इतने ख़राब हो चुके थे कि खुद हजरत इमाम हुसैन के वो चचेरे भाई जिन्हें उन्होंने वहाँ के हालात देखने के लिए भेजा था, यानी हजरत मुस्लिम बिन अकील, उनको अपनी जान बचाना भी महंगी पड़ गई। वो अपनी जान बचाने के लिए कूफा के एक बूढ़ी औरत के घर पर छुप गए थे, लेकिन उस बूढ़ी औरत के शौहर ने वहाँ के कोतवाल से मुखबरी कर दी, जिसकी वजह से हजरत मुस्लिम बिन अकील और उनके साथ उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर कुछ लम्हे बाद ही हजरत मुस्लिम बिन अकील को उनके 2 छोटे बच्चों के साथ शहीद कर दिया गया। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ यानी मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ ख़त हजरत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप वक्त जाया किए बिना फ़ौरन कूफा आ जाएं। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन ने कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हजरत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा की तरफ रवाना हुए। जब आप शहर के बहुत नज़दीक पहुंच गए तो आपको यजीदी फ़ौज ने रोकने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर में आया हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कूफा शहर न आऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं जाने के लिए राज़ी हूँ। यजीदी फ़ौज ने हजरत इमाम हुसैन को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिए। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन अपने पूरे घर वालों के साथ यानी अपने पूरे काफ़िले के साथ अपना रास्ता बदल लिए। चलते चलते आप एक चटियल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक जाने वाले इंसान से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है। आपको जवाब मिला कि इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने फ़ौरन अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। लिहाजा इस तरह से हजरत इमाम हुसैन करबला में पहुंच चुके थे। उधर यजीदी फ़ौज को जब इस बात का इल्म हुआ कि हजरत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है, तो यजीदी फ़ौज ने फ़ौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फ़ौजें करबला पहुंच रही थी, उनकी सीपे सलारी इब्ने साद कर रहा था। आपके नॉलेज के लिए बताते चलें कि इब्ने साद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक करीबी सहाबी यानी हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास का एक नाफरमान बेटा था। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से कोई भी बात कबूल नहीं की और वो आपको बैत करने पर ही मजबूर करता रहा, लेकिन आपने उसकी एक भी बात नहीं मानी। दोस्तों, दिन गुजरते गए और आखिरकार 7 मुहर्रम का दिन आ गया। आपको बताते चले कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन फुरात नहर का पानी भी हजरत इमाम हुसैन के खेमे वालों के लिए बंद कर दिया गया था। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम जवान वफादार तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहें, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। हजरत अब्बास अलमदार से हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे यानी नन्हे असगर के प्यास को नहीं देखा गया। आपने एक मुश्किली और घोड़े पर सवार होकर घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया। आप नहरे फुरात पर पहुँचे
اور مشک میں پانی بھی بھر لیا تھا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس ہونا شروع ہوئے تو یزیدی فوج کے لوگوں نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے ہیں، جب تک یزید فوج کے تمام سپاہیوں نے تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کے جسم کو چھلنی کر دیا تھا، اور اس طرح حضرت عباس علمدار کی بھی شہادت ہو گئی تھی۔ دوستو، آپ کے فوراً بعد ہی حضرت امام حسین کے دودھ پیتے بچے یعنی ننھے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ دوستو، جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کا فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی ابھی بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھوا دیا اور اندھیرا قائم کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلوایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر کار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کے فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو چکی تھی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی، وہیں دوسری طرف حضرت امام حسین کے صرف 72 وفادار لوگ تھے۔ جنگ ہوتی رہی اور ایک ایک کر کے حضرت امام حسین کے وفادار بہادر جوان شہید ہوتے رہے۔ دوستو، نہ جانے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے بازوؤں میں ایسی کون سی طاقت دے رکھی تھی کہ حضرت امام حسین بڑھاپے کے حالت میں بھی اپنے ایک جوان بیٹے کی لاش کو میدان سے اٹھا کر لاتے تھے تو وہیں دوسرے بیٹے کو ایک نئے جوش کے ساتھ اسی میدان میں پھر سے جنگ کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے جب حضرت امام حسین کے ساتھی وفادار جوان شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی آپ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ تھی کہ وہ حضرت علی کا خون تھے، یعنی حضرت علی کے اولاد تھے۔ دوستوں، یزید فوج کے کمانڈر یعنی ابن سعد کو یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے اپنے تمام فوجوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دے دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی ہو، لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں ایک لمحہ بھی نہیں ٹک سکتا ہے۔ دوستو، حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی۔ اسی بیچ میں اچانک نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی مشکل وقت اور ایسی زخم حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی، یزیدی فوج کو یہ موقع مل گیا جس کا اس کو ایک لمحے وقت سے انتظار تھا، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے، یزید فوج نے ایک سمر نام کے بدبخت نے آپ کی گردن پر ایسا وار کیا کہ آپ شہید ہو گئے۔ ہسٹری کے بکس میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے سر کو نیزے پر چڑھا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا تھا۔ آپ کے سر کو بلند کر کے جلوس نکالا گیا تھا۔
दोस्तों, करबला की इस जंग में हजरत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ एक मर्द ही बच सका था, जिसका नाम था हजरत इमाम जैनुल आबिदीन, क्योंकि वो उस वक्त बीमार थे और लड़ने की हालत में नहीं थे। उसके अलावा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा लाया गया था। भले ही दोस्तों उन दिन हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हजरत इमाम हुसैन पूरी दुनिया में कयामत तक के लिए जिंदा हैं। यजीद डूब गया शान के अंधेरों में, हुसैन चमके हैं दुनिया में रोशनी की तरह। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर हमारा चैनल दुनिया और राहें को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे ही आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाते रहें।